Welcome to all of you in MGV's Arts, Science and Commerce College, Malekon City. Today's our lecture is in class SYBSC, subject Environmental Geography, paper first, semester first. Chapter number 1 is Introduction to Environmental Geography and subtopic is Significance of Environmental Geography by Mahmudur Rahman. सिग्निफिकेंस, आज हम इन्वायरमेंट की सिग्निफिकेंस के बारे में देखेंगे कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है। इन्वायरमेंट हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से रोल प्ले करता है और उसकी स्टडी करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उसकी सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में कितनी है और उससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है, उसके बारे में हम देखेंगे। द इन्वायरमेंट स्टडीज़ मेक अस अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन and conservation of our mother earth and about destruction due to release of pollution into environment। आज जिस तरीके से पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रही है उससे हमारी मदर अर्थ को नुकसान पहुंच रहा है, हमारी अर्थ को नुकसान पहुंच रहा है और उसे हमें रोकने के लिए किस तरीके की स्ट्रेटेजीज़, किस तरीके का टास्क करना चाहिए जिससे हमारी अर्थ सेव हो सके पॉल्यूशन से, और उसके लिए हमें क्या क्या टास्क को परफॉर्म करना पड़ेगा, ये हमें सिग्निफिकेंस में मालूम पड़ता है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ की सिग्निफिकेंस के बारे में मालूम पड़ता है। द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉल्यूशन, द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड अदर इश्यूज मेक द सर्वाइवल कम्बरसम। यहाँ कम्बरसम मीनिंग हम लेंगे हेवी या लार्जली। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पर हेवीली प्रेशर बढ़ रहा है, उससे तरह तरह के प्रॉब्लम्स और इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं जिससे ह्यूमन सर्वाइवल अर्थ पर मुश्किल होता जा रहा है, डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। हम नई नई डिसीजेस पैदा हो रही है। क्यों पैदा हो रही? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से। A great number of environment issues have grown in size and make the system more complex day by day, threatening the survival of mankind on the earth। आज तरह तरह के इन्वायरमेंटल इश्यूज पैदा हो रहे हैं जिससे ह्यूमन लाइफ को थ्रेट पैदा हो रहा है, उसको हार्म पैदा हो रहा है। और इसी थ्रेट को कम करने के लिए हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ करते हैं, इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से इन पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं। A great number of environment issues have grown in size and make the system more complex day by day, threatening the survival of mankind on the earth। Environmental studies have become significant for the following reason। और क्यों हमारी ज़िंदगी में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ अहमियत रखती है उसके बारे में अब हम नीचे देखेंगे। नंबर 1 है इन्वायरमेंट इश्यूज आर बीइंग ऑफ ग्लोबल। It has been well recognized that the environment issues like global warming and ozone depletion, acid rain, marine pollution are not merely national issues but are global issues and hence require international efforts and cooperation to solve them। जैसा कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है किसी एक कंट्री, किसी एक कॉन्टिनेंट या किसी एक सिटी का मसला नहीं है, बल्कि ये आज ग्लोबल इश्यू हो गया या इंटरनेशनल इश्यू हो गया है जिसे हमको इंटरनेशनली कोऑपरेशन से सॉल्व करना चाहिए। बगैर इंटरनेशनली कोऑपरेशन से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि ये किसी एक फ़र्द या किसी एक शख्स या किसी एक कंट्री या किसी एक कॉन्टिनेंट का मसला नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल इश्यू है।
हर कंट्री इससे जूझ रही है, हर कंट्री का यही प्रॉब्लम है। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिससे इन्वायरमेंटल इश्यूज बढ़ रहे हैं। और इसी इन्वायरमेंटल इश्यूज को रोकने के लिए तरह तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही है। नेशनली, इंटरनेशनली हर कंट्री अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजीज को अपना रहे हैं कि किस तरह पॉल्यूशन को कम किया जाए। इसीलिए ये ग्लोबल इश्यू हो गया है। ये नेशनल इश्यू नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल इश्यू बन गया है, एक बर्निंग प्रॉब्लम बन गया, जिसे सॉल्व करना मुश्किल होता जा रहा है। और दूसरा पॉइंट है इसमें डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट लीड्स टू अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हाई टेक एग्रीकल्चर एंड हाउसिंग एक्सेट्रा। अब तरह तरह के ये डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जैसे अर्बनाइजेशन। आज देखेंगे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सिटीज़ भी बढ़ते जा रही हैं, नए नए सिटीज़ का ओरिजिन हो रहा है, नए नए सिटीज़ बन रहे हैं, और लोग गांव से सिटीज़ की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? गांव में, विलेजेस में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लाइवलीहुड का कोई सोर्स नहीं है, इसीलिए वो सिटीज़ का रुख कर रहे हैं, और जिससे सिटीज़ की पॉपुलेशन बढ़ रही है। और सिटीज़ की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सिटीज़ पर हेवी प्रेशर बढ़ रहा है, वहाँ के रिसोर्सेज पर भी हेवी प्रेशर बढ़ रहा है, जिससे गवर्नमेंट को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इंडस्ट्रीज तेज़ी से बढ़ रही हैं, ये सबसे बड़ा इश्यू है, क्योंकि इंडस्ट्रीज से स्मोक वगैरह रिलीज़ होता है, पॉल्यूटेड वाटर रिलीज़ होता है, जो कि डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट पे दाखिल होता है, जिससे इन्वायरमेंटल इश्यूज पैदा होते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पैदा होती है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सबसे बड़ा सोर्स है एयर पॉल्यूशन का, क्योंकि इसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा खारिज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंट है वो इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से एयर में बढ़ रहा है। हाई टेक एग्रीकल्चर, हाई टेक एग्रीकल्चर मीन्स जैसा कि आज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन को की नीड्स को पूरा करने के लिए, उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड पर उसका प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी नीड्स ही बढ़ेगी। इसीलिए हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें हाई टेक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, नई नई जो वैरायटीज़ आ रही है बीजों की, जो कम कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, उसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ गए। फार्मर्स हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लग गए हैं, जिससे सॉइल पॉल्यूशन होता है, सॉइल की सैलिनिटी बढ़ती है, और उसकी फर्टिलिटी कम होती है। हाउसिंग, जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हाउसिंग का प्रॉब्लम आएगा। हाउसिंग सिस्टम हाउसिंग का जो निज़ाम है वो बढ़ेगा, हाउस वगैरह बढ़ेंगे, रहने के लिए लोगों के लिए पास जगह नहीं होगी, तो वो सिटीज़ का रुख करेंगे, या तो फिर रोज़गार पाने के लिए सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ पर हाउसिंग प्रॉब्लम पैदा होगा। तीसरा पॉइंट है एक्सप्लोजिव इंक्रीज इन पॉल्यूशन। द वर्ल्ड सेंसस रिफ्लेक्ट दैट द 1 in every 7 person in this planet live in इंडिया। यहाँ बता रहे कि हर 7वां आदमी इंडिया में रहता है। जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया दूसरे नंबर का मुल्क है जहाँ पर सबसे बड़ी पॉपुलेशन मौजूद है।
पहला नंबर चाइना का आता है, दूसरा हमारे इंडिया का आता है। यहाँ सेकंड नंबर की पॉपुलेशन मौजूद है। Evidently, with 16% of the world's population and only 2.4% of its land area, there is heavy pressure on the natural resources, including land, agriculture. Agriculture experts have recognized soil health problems like deficiency of macronutrients and organic matter, soil salinity, and damage of soil structure. और हर सातवां आदमी इंडिया में रहता है, जिससे यहाँ के लैंड पर हेवी प्रेशर बढ़ रहा है। और यहाँ पर सिर्फ लैंड कितनी मौजूद है, 2.4%, यानी 2.4% पर 16% पॉपुलेशन ऑक्यूपाई है। मतलब 16% पॉपुलेशन दुनिया की रहती है। कितनी लैंड पर, सिर्फ 2.4% लैंड पर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज पैदा हो रहे हैं। नेचर रिसोर्सेज का पर उसका प्रेशर बढ़ रहा है, लैंड पर उसका प्रेशर बढ़ रहा है। और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज को रिकॉग्नाइज किया है, जैसे सॉइल हेल्थ है, सॉइल हेल्थ प्रॉब्लम है। जैसा कि अभी हमने देखा कि सॉइल हेल्थ का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ रहा है। और एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। और जितना वाटर का हम इस्तेमाल करेंगे, उतनी सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रॉब्लम आएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें कम होते जा रहे हैं। मतलब जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहे हैं। सॉइल सैलिनिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। जितना ज़्यादा हम वाटर का इस्तेमाल करेंगे, सैलिनिटी उतनी बढ़ेगी। और उसकी वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर डैमेज होता जा रहा है, जिससे बहुत सारी सॉइल इश्यूज पैदा हो रहे हैं। 4 पॉइंट नीड ऑफ फॉर एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, यानी हमें कोई दूसरे सॉल्यूशन को तलाश करना चाहिए, दूसरा सॉल्यूशन या दूसरे कुछ ऐसे ऑप्शन को चुनना चाहिए, जिससे इन इश्यूज पर काबू पाया जा सके। इट इज़ essential especially for developing countries to find alternative paths to an alternative goal. We needs goal as under, जैसा कि डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल इश्यूज होते हैं, सॉइल इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी तो पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, और पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे इश्यूज पैदा होते हैं, जैसे लैंड इश्यूज होते हैं और हाउसिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है। बस्तियाँ ज़्यादा होती हैं, लोगों के अंदर बस्तियों में लोगों के अंदर डिसीज़ वगैरह ज़्यादा पाई जाती है। तो ये ऐसा बोल रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए, कुछ यानी स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए। वो क्या है? A true goal of development with an environmentally sound and sustainable development। और बोल रहा है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, मतलब ज़्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज ना करते हुए हमारी नीड्स के हिसाब से हमें नेचर रिसोर्सेज को यूज़ करना है, ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। अगर हम पूरे रिसोर्सेज ख़त्म कर लेंगे तो हमारी आने वाली नस्ल के लिए आगे रिसोर्सेज नहीं बचेगा। इसी को सस्टेनेबल यूज़ कहते हैं। मतलब रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ही होना चाहिए। आ गोल कॉमन टू ऑल सीजन टू ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। और ये इसी तरीके से सेम गोल हर सिटीज़न को, हर फर्द को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो आगे रिसोर्सेज बचेंगे नहीं। Our goal distance from the developing world in the manner it is formed
the over consuming wasteful society of the developed world. डेवलप कंट्री में रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वहाँ पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है, जिससे तरह तरह के की फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पर, वहाँ का लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है और वहाँ पर पॉल्यूशन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता. It is utmost important for us to save the humanity from extinct because of our activities constricting the environment and depleting the biosphere in the name of development. अब डेवलपमेंट के नाम पर हम इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं. मतलब जितना यहाँ पर ऐसा बताया जाए नहीं, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतनी ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगी. तो इसे हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए कि डेवलपमेंट तो हो मगर कम से कम पॉल्यूशन हो, यानी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज ना पहुँचे, ज़्यादा उसको हार्म ना पहुँचे. ऐसे डेवलपमेंट के रास्ते को, ऐसे डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज को हमें अपनाना चाहिए. और लास्ट वन है नीड फॉर वाइज प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट. हमें कुछ ऐसी प्लानिंग के थ्रू जाना चाहिए और हमें ऐसे कुछ डेवलपमेंट के थ्रू जाना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज हो. तो हमें ऐसी कुछ प्लानिंग करना चाहिए. तो उसमें दिया आवर सर्वाइवल एंड sustenance depend on the resources availability. Hence, resources with due processing and use of products have all to be synchronized with the ecological cycle. In any plan to development, our action should be planned ecologically for the sustenance of the environment and development. जैसा कि बता रहे हैं यहाँ पर, आवर सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी. जाहिर सी बात है, रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो हमारी सर्वाइवल भी मुमकिन नहीं है. रिसोर्सेज की वजह से हमारी सर्वाइवल मुमकिन है क्योंकि रिसोर्सेज हमारी सर्वाइवल में, हमारी लाइफ में अहम रोल प्ले करते हैं. हेंस रिसोर्सेज विद ड्यू प्रोसेसिंग एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट हैव ऑल टू बी सिंक्रोनाइज्ड विद द इकोलॉजिकल साइकिल. और ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज को अपनानी चाहिए कि उसमें इकोलॉजिकल साइकिल मेंटेन रहे. मतलब रिसोर्सेज को उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि इकोलॉजिकल साइकिल मेंटेन रहे. ज़्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि हम ज़्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं या उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं तो इकोलॉजिकल साइकिल में उसका प्रॉब्लम आएगा. इन एनी प्लान ऑफ डेवलपमेंट आवर एक्शन शुड बी प्लान्ड इकोलॉजिकली. और जो भी हम डेवलपमेंट और प्लान कर रहे हैं वो इकोलॉजिकली होना चाहिए. मतलब इकोलॉजी को, हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए. ऐसे प्लान या ऐसे स्ट्रेटेजीज को हमें अपनाने चाहिए जिसमें इकोलॉजिकली मेंटेनेंस रहे. मतलब इकोलॉजी मेंटेन रहे, इकोलॉजी को या हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म ना हो. फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. और ऐसे डेवलपमेंट और ऐसे प्लान को हमें अपनाना चाहिए जो इन्वायरमेंट को सस्टेन करता हो, इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाता हो. ऐसे कुछ स्ट्रेटेजीज को हमें अपनाने चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे इकोलॉजी का जो म्यार है वो कायम रहे, इकोलॉजी को ज़्यादा डैमेज वगैरह ना पहुँचे, इन्वायरमेंट को ज़्यादा डैमेज ना पहुँचे. ऐसे कुछ एक्शन और ऐसे कुछ प्लान और ऐसे कुछ डेवलपमेंट को हमें अपनाना चाहिए ताकि इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं वो ना बढ़े ज़्यादा और उससे हमारी लाइफ भी सेव हो सके. सो
आज का हमारा लेक्चर यहीं पर फिनिश हुआ। आगे के लेक्चर में हम इसके आगे का पॉइंट देखेंगे। थैंक यू।